अपने चैनल फिजिक्सोलॉजी विद सिंह सर में पढ़ेंगे जो चैप्टर, उसका नाम है कैलोरीमेट्री। ये क्लास 10 का चैप्टर है, इसे हम लोग पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री। तो इसमें सबसे पहला चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ हीट। क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट ऑफ हीट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है, एक बॉडी किस चीज़ से बना है? मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल्स एटम से बना है। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स रहता है उसमें बहुत काइनेटिक एनर्जी भी होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। मॉलिक्यूल्स में क्या क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी भी होता है प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। तो सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो एक मॉलिक्यूल्स का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो होता है सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अब जो हीट एनर्जी होता है, वो हीट एनर्जी इज द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी। तो ठीक है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी of molecules of a body, of molecules constituting the body, constituting the body, इसे हम क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी। क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, इट फ्लोज फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर, body of higher temperature to body of lower temperature, body of lower। तो अब स्टूडेंट्स, अगर हीट के बारे में पूछा जाए तो हम इस टोटल, इस कंप्लीट डेफिनेशन को लिखेंगे कि टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। इट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। तो बोर्ड्स में हम ये पूरा डेफिनेशन लिखेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम जाएंगे यूनिट ऑफ हीट में। किस चीज में? यूनिट ऑफ हीट। तो हीट क्या है? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक तरह का एनर्जी है। तो उसका एसआई यूनिट ऑब्वियसली जूल होगा। एसआई यूनिट क्या होना चाहिए? जूल होना चाहिए, क्योंकि वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। अब अदर्स यूनिट क्या होगा हीट का? तो अदर्स यूनिट में आएगा कैलोरी। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे 1 कैलोरी कितना होता है। ठीक है, तो 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम उसको और स्पेसिफिक करें कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली उसको करते हैं तो हम देखते हैं कि वो 14.5 से 15.5 तक इंक्रीज कर रहा है। मतलब वो जो 1 डिग्री सेल्सियस का लोअर और हायर लिमिट है वो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस है। तो जो कंप्लीट मेन डेफिनेशन हम लोग 1 कैलोरी का लिखेंगे वो ये है कि 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये बुक कंसाइंस सेलिना में दिया हुआ है, आप सुन लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जितना हीट एनर्जी 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने में 14.5 से 15.5 मतलब 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाने में 1 ग्राम सब्सटेंस का जितना हीट एनर्जी लगता है उसे हम 1 कैलोरी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, आप कोई डाउट होगा वीडियो को बैक कीजिए, देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कैलोरी और जूल का रिलेशन जान सकते हैं। तो 1 कैलोरी का मतलब होता है 4.186 जूल, मतलब 4.2 जूल, मतलब 4.2 जूल। क्लियर है? इसके बाद हम लोग 1 किलो कैलोरी देखेंगे। तो किलो कैलोरी वही हो गया कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5 मतलब 1 डिग्री। मतलब पहले था 1 ग्राम पानी का बढ़ाना तो उसके लिए 1 कैलोरी था। अगर 1 kg पानी का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, मतलब 14.5 से 15.5 कर रहे हैं, तो वो
1 किलो कैलोरी हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर। यहाँ पे हीट का कंसेप्ट खत्म हुआ, अब हम लोग कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी तक हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ हीट, अब पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? एक बॉडी का थर्मल स्टेट बताता है। तो उसका थर्मल स्टेट क्या है, मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस क्या है, कितना वो गर्म है या कितना ठंडा है। तो उसका जो थर्मल स्टेट है वो बताता है टेम्परेचर। ये तो उसका एक काम है। दूसरा, वो डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। दूसरा वो बताता है कि हीट किधर से किधर फ्लो करेगा। अगर दो बॉडी को हम कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो किस बॉडी से किस बॉडी में हीट फ्लो करेगा। तो एक बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरा जिसका टेम्परेचर कम है, वो हाँ फ्लो करेगा। तो हीट का फ्लो करने के लिए हमको किस चीज़ को देखना पड़ा? टेम्परेचर को देखना पड़ा। इसलिए टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन में हम लोग दो चीज़ लिखेंगे। पहला, इट इज द थर्मल स्टेट। थर्मल स्टेट मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। दूसरा क्या है? इट ऑफ अ बॉडी लिक, आप मान लीजिए। तो दूसरा, इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ, मतलब हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। आप थोड़ा देर पहले मैंने पढ़ा दिया, हीट फ्लो करेगा बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर वो चीज़ है जो हीट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो डिटरमाइन करता है। क्लियर है? अब हम लोग जाएंगे, अगर मान लीजिए दो बॉडी कांटेक्ट में रखा हुआ है, ठीक है, हमने इसे कांटेक्ट से जोड़ा है किसी भी तरीके से, वायर से या किसी भी तरीके से। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 70। तो हीट किधर से किधर फ्लो करेगा? 100 से कब तक करेगा? जब तक दोनों का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ना आ जाए, मतलब दोनों में सेम टेम्परेचर ना आ जाए। मान लीजिए वो 40 डिग्री सेल्सियस हुआ या 38 डिग्री सेल्सियस, दोनों में सेम ना आ जाए। जब वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाएगा, जब वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाएगा, तब ये हीट फ्लो रुक जाएगा। तब ये हीट फ्लो रुक जाएगा। क्लियर है? अगर हम दो बॉडी के लिए, इसका भी 50 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 50 डिग्री सेल्सियस, तो क्या कोई हीट फ्लो होगा? नहीं होगा। किसी तरह का कोई हीट फ्लो, पहले ही से दोनों का टेम्परेचर सेम है, मतलब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ हमने कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर समझा। अब हम समझेंगे यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट ऑफ टेम्परेचर समझेंगे, मतलब पढ़ेंगे इसके बारे में, समझने वाला कुछ नहीं। तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो है डिग्री केल्विन। क्या है? डिग्री केल्विन। क्लियर है? केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पे ये पढ़ा है। अदर यूनिट्स क्या है? अदर यूनिट्स है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है? अब हमें देखना है कि सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करें और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करें, इस रिलेशन को हमें देखना है। ठीक है? अगर डिग्री सेल्सियस से हम 273 ऐड कर दें तो ये क्या आ जाता है? डिग्री, ये क्या आ जाता है? डिग्री। क्लियर है? बस 273 ऐड करना है। मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, इसे 273 ऐड कर दे तो 283 केल्विन हो। ये प्रोसेस है। ठीक है? अब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के बीच का क्या रिलेशन है? बताओ तुम। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के बीच का क्या रिलेशन है? C+। देखो, किसी को पता है तो बताओ। एक तरफ मैंने फ़ारेनहाइट लिख दिया, एक तरफ सेल्सियस लिख दिया।
तुमको पता है? C by 32 by 180. लास्ट वाला उधर में लास्ट वाला जो अंदर ब्रैकेट बनाया था नहीं करना। F is equals to 9 by 5 C plus 32. तो F इक्वल्स टू 9 by 5 C प्लस 32. तो ये है रिलेशन। अगर हमको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, सेल्सियस में दिया हुआ है तो ये, और अगर यहाँ इसी रिलेशन में पुट करके हमको जिसमें चेंज करना है कर सकते हैं। तो ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना हो। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे फैक्टर इफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट के ऊपर। किसके ऊपर? फैक्टर इफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट। फैक्टर अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट। तो जो सबसे पहला फैक्टर हीट को इफेक्ट करता है वो है मास ऑफ द सब्सटेंस। मास ऑफ द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब एक बात बताइए आप कि अगर हम कोई 10 kg के सब्सटेंस को हीट देते हैं, ठीक है, तो उसको गर्म करने में ज़्यादा हीट लगेगा कि 50 kg के सब्सटेंस को गर्म करने में? बॉल अगर एक 10 kg का बॉल है, उसको हमें गर्म करना है एक गिवन टेम्परेचर तक, और एक 50 डिग्री kg का बॉल है, उसको हमको गर्म करना है गिवन टेम्परेचर तक। तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा मास का बॉल है उसको हमको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा उतना ही टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, एज़ कम्पेयर टू जो कम मास का बॉल है। क्लियर है? तो उसके लिए हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सेकेंड क्या आता है? सेकेंड जो है वो है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी, T2 माइनस T। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अब आप ये देखिए, अगर हमको 10 डिग्री से 20 डिग्री बढ़ाना है तो जो हीट लगेगा, और 10 से 50 डिग्री बढ़ाना, ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा हीट लगेगा। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा हीट लगेगा। चेंज इन टेम्परेचर अगर कम है तो उसमें कम हीट लगेगा। इसीलिए हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन। अब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाता है? हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ से अगर इक्वल टू साइन लाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है C, तो ये हो जाता है Q इक्वल टू mc डेल्टा T। ये कांस्टेंट C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। क्लियर है? तो टोटल हीट कितना निकल गया? mc डेल्टा T। तो ये रिलेशन भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब स्टूडेंट हम लोग क्या पढ़ेंगे? हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस। तो हीट का हम लोग क्या जानते हैं? थर्मल स्टेट। थर्मल स्टेट है ऑफ अ बॉडी, it flows from body of higher temperature to lower temperature, body of higher temperature to lower temperature। टेम्परेचर क्या है? मैंने गलत लिख दिया, थर्मल स्टेट नहीं हो, ये टोटल इंटरनल है, टोटल। हाँ, और टेम्परेचर क्या है? थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी, इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट का क्या है? यूनिट है SI।
जूल, इसका यूनिट है केल्विन। हीट को मेजर किया जा सकता है थर्मोमीटर। टेम्परेचर को हीट को मेजर किया जा सकता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और इसको मेजर किया जा सकता है। और भी डिफरेंस है, ये बेसिक 3 डिफरेंस आप मेन 3 डिफरेंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। तो पहला चीज है थर्मल, या इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ये क्या होता है? The amount of heat energy required, the amount of heat energy required to raise the temperature of whole body by 1 degree Celsius। मतलब कि एक पूरा बॉडी है, उसके टेम्परेचर को होल बॉडी, मान लो 200 kg का बॉडी है, 300 kg का बॉडी है, जो भी मास है, मास पे अभी डिपेंड नहीं कर रहा है। होल बॉडी का टेम्परेचर को अगर हम लोग बाई या थ्रू लिख सकते हैं, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं या 1 डिग्री केल्विन बढ़ा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी या टोटल हीट कैपेसिटी बोल सकते हैं। तो the amount of heat energy required to raise the temperature of whole body through 1 degree Celsius या 1 Kelvin, through 1 degree Celsius या 1 Kelvin। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। इसको डिनोट करते हैं C डैश से। किस चीज़ से डिनोट करते हैं? C डैश से। तो C डैश इक्वल टू क्या होगा? टोटल हीट एनर्जी जो लगा है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए होल बॉडी का, डिवाइडेड बाई चेंज इन टेम्परेचर, डिवाइडेड बाई, क्योंकि 1 डिग्री बढ़ाया है मैंने, तो टेम्परेचर पे डिपेंड है। अभी मास का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हम होल बॉडी को ले रहे हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक मास नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया टोटल हीट कैपेसिटी। इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स? हीट का यूनिट क्या होता है? जूल। और इसका क्या होता है? केल्विन। तो जूल पर डिग्री केल्विन। ठीक है, क्लियर है? ये इसका यूनिट हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो जाएंगे वो जाएंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। किस चीज़ पे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पेसिफिक, जब भी स्पेसिफिक का बात करेंगे हम, तो उस वक्त हम लोग यूनिट मास के बारे में जानेंगे। किस चीज़ के बारे में? यूनिट मास। जब भी हम स्पेसिफिक कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? यूनिट मास। स्पेसिफिक मतलब ही होता है यूनिट मास। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टोटल हीट कैपेसिटी हम क्या जानते थे कि पूरा बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसको टोटल हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी बोल रहे थे, जिसको C डैश से डिनोट कर रहे थे। लेकिन अगर हमको पूरा का नहीं बढ़ाना है, सिर्फ यूनिट मास का बढ़ाना है, तो वो हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस through 1 degree Celsius or 1 Kelvin. The amount of heat energy required, the amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of, ये यूनिट मास आपको याद रखना है। स्पेसिफिक मतलब यूनिट मास या पर यूनिट मास। यूनिट मास बोलिए आप, या पर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो यहाँ पे होल बॉडी का हो रहा है, टोटल मास का हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? टोटल मास का हो रहा है। और यहाँ पे हो रहा है पर यूनिट मास। यहाँ पे क्या हो रहा है? पर यूनिट
इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ये होता है Q बाई मास भी आ जाता है यहाँ पे m डेल्टा T। यहाँ क्या आ जाता है मास, यहाँ मास। तो इन दोनों में अगर हम एक चीज देख ले कि अगर हम C डैश हमको निकालना है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से अगर मास मल्टीप्लाई कर दे तो C डैश आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन। और यहाँ से भी एक रिलेशन निकलना है, Q अगर हमको निकालना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा MC। ये टोटल हीट प्रोड्यूस में पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ इस वीडियो में स्टार्टिंग में कि Q इक्वल टू MC। यहाँ से इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी, जूल पर। ओके, थैंक यू।